एमका वर्सेस F-22 वर्सेस J-20। भारत का फ्यूचर फाइटर जेट। दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों की दौड़ में भारत भी अपना कदम रख चुका है। F-22 रैप्टर, J-20 माइटी ड्रैगन और अब एमका, भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ का मतलब होता है दुश्मन के रडार से बचना। अमेरिका का F-22 स्टेल्थ तकनीक का बादशाह माना जाता है, लेकिन अब वो पुराना हो चुका है। J-20 की स्टेल्थ तकनीक काफी उन्नत है, परंतु उसके रडार सिग्नेचर पर अभी भी सवाल बने हुए हैं। एमका में अगली पीढ़ी की सामग्री और उन्नत डिजाइन का उपयोग किया जाएगा, जिससे ये रडार से और भी बेहतर तरीके से बच सके। इंजन पावर सुपर क्रूज। किसी भी लड़ाकू विमान की असली ताकत उसके इंजन से आती है। F-22 में प्रत विटनी F-119 इंजन है, जो सुपर क्रूज करने में सक्षम है। J-20 में चीनी WS-15 इंजन लगाया गया है, जो अब तक पूरी तरह भरोसेमंद साबित नहीं हुआ है। एमका का MK एक संस्करण G414 इंजन का उपयोग करेगा, जबकि MK2 में भारत का स्वदेशी 110 केन थ्रस्ट इंजन होगा, जो विश्व स्तरीय प्रदर्शन देगा। वेपन सिस्टम्स इंटरनल बे। मिसाइल्स कहाँ रखी जाए, ये किसी भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होता है। F-22 और J-20 दोनों के पास आंतरिक हथियार खंड इंटरनल वेपन बे है, जो उनकी स्टेल्थ क्षमता को बनाए रखते हैं। एमका भी अत्याधुनिक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स और आंतरिक वेपन बे का उपयोग करेगा, ताकि दुश्मन को एक भी संकेत न मिले। AI इंटीग्रेशन फ्यूचर टेक। AI और एवियोनिक्स के बिना कोई भी लड़ाकू विमान भविष्य में काम नहीं कर सकता। F-22 का एवियोनिक्स पुराना हो चुका है। J-20 में AI को लेकर सुधार हो रहे हैं, और एमका का सक्षम कॉकपिट पायलट को युद्ध के मैदान में बढ़त देगा। एमका सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि भारत के एरोस्पेस विकास का एक बड़ा कदम होगा। क्या ये F-22 और J-20 को टक्कर देगा? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात निश्चित है, एमका भारत का अंतिम जवाब होगा।